हेलो एवरीवन, माई सेल्फ समी। आप देख रहे हैं समी थ्री कॉर्नर ऑफिशियल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th का एक नया चैप्टर, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी संस्थाओं का कामकाज। यानी जो है संस्थाओं के कामकाज से हमारा मतलब क्या है, ये आपको बताने जा रहे हैं। हम इसके अंदर आपको बताएंगे कि जो है हमारे इंडिया के अंदर किस तरह सरकारें काम करती हैं और किस तरह सरकारी इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, और डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट के अंदर इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर आज होने जा रहा है, बहुत ही मजा आएगा। हम इस चैप्टर के अंदर जो भी पॉइंट, मेन पॉइंट, सब पॉइंट, उन सबको एक्सप्लेन करते हुए इस चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव बनाने जा रहे हैं। देखते रहिएगा हमारे साथ। ये चैप्टर क्लास 9th का लोकतांत्रिक राजनीति बुक, अध्याय 4, संस्थाओं का कामकाज, यानी वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर आपको जब बताते हैं इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले दो सवाल आपसे। सबसे पहला सवाल, व्हाट आर इंस्टीट्यूशन, यानी इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं और उनके वर्किंग क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। हम इनको जो है आपको बताएंगे कि जो है ये वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है और इंस्टीट्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये इसमें जो मेन पॉइंट है वो आपको जो डिस्क्राइब कर दें कि मेन पॉइंट क्या क्या है, आपको जो समझा दें। इसके अंदर मेन पॉइंट आपके सामने जो है हम रखते हुए आपको ये बता दें क्या है। इसके अंदर प्रमुख इंस्टीट्यूशन, यानी यह डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट के अंदर हम आपको बताते हैं कि जो है प्रमुख इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं। नंबर 1 एग्जीक्यूटिव, नंबर 2 लेजिस्लेटिव, नंबर 3 जुडिशरी, और उसके वर्किंग के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से इस चैप्टर को देखते रहिए हमारे साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार ये चैप्टर होने वाला है आपके लिए, और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही एक अहम और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बनने जा रहा है। देखते रहिए हमारे साथ ये चैप्टर। ये दो तस्वीरें आपके सामने पार्लियामेंट की, यानी हमारे संसद भवन की। एक संसद भवन का जो है इंटरनल व्यू आपको दिखाई दे रहा है, एक आपको आउटर या एक्सटर्नल व्यू दिखाई दे रहा है, जहां पे हमारे संसद सदस्य बैठ करके देश के लिए कानून बनाते हैं, हमारे देश के हित के लिए निर्णय लेते हैं, और जिनको जो है हमने निर्णय लेने के लिए चुना, यानी वो कहलाते हैं लेजिस्लेटिव, यानी जो है यानी कानून के बनाने वाले कहाँ पे बैठकर कार्य करते हैं। ये आपके सामने है। डिटेल व्यू हम और एलाबोरेट करेंगे आपके लिए। अब हम आपको बताएंगे कि हाउ डज इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम वर्क, हाउ आर लॉज फॉर्म, कैसे कानून बनते हैं और किस तरह जो है डिस्प्यूट सुलझाए जाते हैं, ये आपको बताएंगे। सरकार कैसे काम करती है, उनका सिस्टम कैसे काम करता है, कानून कैसे बनने की प्रक्रिया कैसे होती है, और किस प्रकार विवाद सुलझाए जाते हैं। ये प्रतीक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है सत्यमेव जयते का, और ये एक बिल्डिंग के ऊपर भी आपको जो सत्यमेव जयते का जो है निशान दिखाई दे रहा है। इस स्लाइड के अंदर हम आपको बताएंगे इंडियन गवर्नमेंट के बारे में, यानी भारत सरकार के बारे में बताएंगे कि जो भारत सरकार है वो एक संघीय रूप में है। अब आप ये पूछो कि भाई ये फेडरल या संघीय रूप क्या है, तो संघीय रूप आपको यह बताते हैं कि जो है जो हमारी इंडिया के अंदर ये तीन तरह की जो सरकारें जो चलती हैं। एक तो सेंट्रल लेवल पे, जो कि जो है केंद्र सरकार जिसे हम कहते हैं सेंट्रल लेवल पे। दूसरा, स्टेट लेवल पे हर राज्य के अंदर अपनी एक अलग सरकार होती है, और इसके अलावा जो है लोकल गवर्नमेंट भी जो है काम करती है। लोकल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी काउंसलर आते हैं और जो है वो सब जो है मेयर वगैरह होते हैं, जो नगर निगम का जो है कार्य करते हैं, वो सब लोकल गवर्नमेंट में आते हैं। और एक चौथे तरह की भी सरकार होती है, जैसे हम जो है पंचायती राज जो है जैसे कहते हैं, जो हमारे गांव में जो है जो सरकारें जो चलती हैं वो पंचायत राज
के जो है अधीन जो है चलती हैं। और इस तरह जो है यानी जो है अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये फेडरल का मतलब क्या है। फेडरल का मतलब मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो है मिश्रित प्रणाली जो है सरकारों की वो क्या होती है। तो यानी तीन तो ये मेन है, लेकिन एक चौथा भी जो है याद रखिएगा, पंचायत सरकार क्या होती है, यानी जो हमारे गांव में चलती है। इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले वर्किंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार के कारणों से हम जो है करने जा रहे हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे यूनियन गवर्नमेंट की, यानी केंद्र सरकार के कितने अंग होते हैं, हम उनकी बात करने जा रहे हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है सरकार के तीन तरह के मतलब जो पार्ट हैं। नंबर 1 लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब लेजिस्लेटिव में कौन आते हैं? लेजिस्लेटिव में जैसे कि आपको जो है शुरू में एक आपको जो पार्लियामेंट का जो सीन आपको जो है दिखाया, इंटरनल और आउटर, उसके अंदर जो है हमने जो देखा वहां पे हमारे जो है लेजिस्लेटिव जो है बैठते हैं, यानी विधायिका यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी जो संसद सदस्य मौजूद होते हैं, जिनको कि हम सरकार बनाने के लिए चुन करके जो है भेजते हैं, उनको इलेक्ट करके भेजते हैं इलेक्शन के जरिए। वो हमारे लिए कानून बनाते हैं और उन कानून को जो है लागू करवाने में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वो अपनी अहम भूमिका जो है अदा करते हैं। इसके बाद जो है सरकार का तीसरा अंग यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तीसरा अंग कहलाता है हमारा न्यायपालिका यानी जुडिशरी। इसमें जितने भी जजेस होते हैं वो सारे जो है सम्मिलित होते हैं। और इसके साथ साथ जो है अब जो है अगर कोई डिस्प्यूट होता है, यानी किसी भी क्षेत्र में कोई भी डिस्प्यूट होता है, विवाद उत्पन्न होता है, तो उस विवाद का सॉल्यूशन उसको सुलझाने का कार्य हमारे न्यायपालिका के पास होता है। और हम इसको एलाबोरेट करेंगे आपके लिए, देखते रहिए, बने रहिए। देखिए अब हम बात करेंगे अपने लेजिस्लेटिव की यानी पार्लियामेंट की, विधायिका की बात करेंगे, यानी कानून बनाने वालों की बात करेंगे। और जो है ये कानून बनाने वाले जो है क्या होते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों से मिलकर के हमारी पार्लियामेंट बनती है। अब पार्लियामेंट जब बनती है उसमें लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है ये भी आप पहले ये देख लीजिए कि जो पहली बात सुप्रीम पावर लोअर हाउस कहलाता है, ये हमारा सुप्रीम पावर है। और इनका कार्यकाल कितना है? 5 साल का। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके जो मेंबर होते हैं वो 552 होते हैं और इलेक्टेड बाय पीपल यानी लोगों के द्वारा जो चुनकर के भेजे जाते हैं, वो लोकसभा के लिए मेंबर भेजे जाते हैं, जिनको हम संसद सदस्य या एमपी भी कहते हैं। क्लियर? अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया। मेंबर कितने हैं यहाँ पे? 552। दूसरी तरफ अब जो है राज्यसभा भी जो यहीं पे लगती है हमारी, और इनसे ही बनकर के हमारी पार्लियामेंट जो है पूरी होती है। और इसके अपर हाउस को हम राज्यसभा कहते हैं। इधर लोअर हाउस है, इधर अपर हाउस। लोअर हाउस में 552 सदस्य, अपर हाउस में 250 सदस्य, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 250। कार्यकाल इनका 6 साल और इलेक्टेड बाय एमपी वोटिंग। इनको एमपी जो है कि वोटिंग के द्वारा जो है चुना जाता है। बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। देखो जी अब हम बात करेंगे रोल ऑफ प्रेसिडेंट की, यानी हमारे राष्ट्रपति का यह रोल क्या होता है। आपको बताया कि राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर होते हैं? 250 मेंबर होते हैं, ये देखिए। और इसके अंदर ये 250 की फिगर कैसे आई? ये 238 प्लस 12 यानी 238 और 12। अब ये 238 है, ये तो एमपी वोटिंग से आते हैं। अब एमपी वोटिंग कौन सी होती है? जिनको हम जो है एमपी बनाते हैं लोकसभा के अंदर, जो सुप्रीम जो पावर होती है वो लोकसभा होती है, क्योंकि लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ये अच्छे से बिल्कुल ये पॉइंट या नोट कर लीजिए कि जो है लोकसभा जो है सुप्रीम पावर किस लिए है? क्योंकि वो लोगों के द्वारा जो है चुनी जा रही है और लोगों के द्वारा चुनकर के जो प्रतिनिधि भेजे जा रहे हैं, इसलिए वो सुप्रीम पावर है। लेकिन लोकसभा के अंदर लोअर हाउस कहलाता है। और लोकसभा जो है लोअर हाउस, लोकसभा के अंदर भी यह लो आता है और यानी लोअर के अंदर भी लो आता है। तो इसके बिल्कुल ये रिलेट करके याद रखिएगा कि जो है पार्लियामेंट का लोअर हाउस कौन सा होता है?
लोकसभा। अपर हाउस कौन सा होता है? राज्यसभा। अब राज्यसभा के अंदर जो है जो 238 मेंबर हैं वो तो जो है चुने जा रहे हैं एमपी वोटिंग से, यानी जो 552 सदस्य हमने चुन करके जो भेजे वो उनका जो है चुनाव करते हैं, लेकिन वो सिर्फ 238 को ही चुन सकते हैं। इसके अलावा कुछ 12 जो है नॉमिनेटेड होते हैं, वो प्रेसिडेंट जो उनका जो है चुनाव करते हैं। वो आर्ट के क्षेत्र में, लिटरेचर में, सामाजिक क्षेत्र में या स्पोर्ट्स में, कभी कभी आप ये देखते होंगे ना कि जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है कुछ जो है ऐसे सदस्य भी जब पहुंच जाते हैं, खेल वाले या आर्टिस्ट जो है वो भी पहुंच जाते हैं, तो आप सोचते थे यार ये इन्होंने तो इलेक्शन तो कभी लड़ा नहीं, लेकिन ये कैसे जो है इनको यह पद मिल गया, ये कैसे जो है पार्लियामेंट के अंदर पहुंच गए। तो ये हमारे राष्ट्रपति महोदय जो है इनको जो है 12 लोगों को चुन करके सेलेक्ट करके जो है एमपी बनाते हैं। अच्छे से क्लियर हो गया? आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब हम बात करेंगे कि जो किस तरह जो है राज्यसभा के अंदर नए मेंबर को ऐड किया जाता है। 250 आपको यह संख्या बताई, 250 संख्या 6 साल के लिए होती है उनका टेन्योर, और उसमें हर 2 साल बाद जो है 1/3 जो है वो उनको रिटायर कर दिया जाता है और उनकी जगह नए मेंबर्स को जो है ऐड कर दिया जाता है। अच्छे से क्लियर हो गया आपको? चलिए जी, अब हम बात करते हैं बिल की। अब यहाँ पे जो बिल का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि बिजली का बिल या पानी का बिल या जो है रेस्टोरेंट के अंदर जो है खाने पीने के अंदर जो है यह खर्च किया हुआ जो है जाने के बाद जो है का बिल, ये वो बिल नहीं है। ये बिल है जो सदस्य हमने जो है लोकसभा के अंदर भेजे, जिनको हमने एमपी बनाया चुन करके, और वो जो है देश की समस्याओं के ऊपर जो है ये सोचते हैं और जो है कुछ बिल पेश करते हैं बिल की फॉर्म में कि भाई जो है ऐसा होना चाहिए। तो वो जो है बिल जो है सबसे पहले कहाँ जाता है? लोकसभा में जाता है। अब आपको बताया था लोकसभा के अंदर 552 सदस्य होते हैं और यह पावरफुल हाउस कहलाता है। जब जो है लोकसभा के अंदर जो है उसको जो है डिस्कस किया जाता है और जो है ये जाता है डिस्कस करने के बाद उसको पास कर देते हैं मेंबर जो है, फिर जो है राज्यसभा के अंदर जब वो बिल पेश होता है यानी अपर हाउस के अंदर पेश होता है, अपर हाउस के अंदर पास होने के बाद जो है वो जो है बिल जो है प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट सिग्नेचर करते हैं। लेकिन भाई कभी कभी ये भी होता है कि लोकसभा ने तो जब पास कर दिया उस बिल को, लेकिन जो है राज्यसभा के अंदर वो बिल जो है पास नहीं हुआ। उनके मेंबरों ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये जो है इसमें कुछ जो है कमियां हैं। तो फिर जो है अब आप सोचोगे कि क्या वो बिल पास होगा? नहीं, नहीं होगा। लेकिन जो है वो होता क्या है, फिर एक दोनों की जॉइंट मीटिंग होती है, यानी लोकसभा की और राज्यसभा की जॉइंट मीटिंग होती है। अब जो है 552 सदस्य लोकसभा के अंदर तो पहले से ही मौजूद हैं और राज्यसभा के अंदर 250 जो है सदस्य हैं। तो ये वो बिल जो कंबाइंड मीटिंग के अंदर जो है मतलब अल्टीमेटली पास होता ही है। तो यानी जो है ऐसा नहीं होता कि जब वो बिल जो है अटक जाए, तो ये यानी जो है वो डेफिनेटली बिल जो है क्या बनता है, जब प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाते हैं तो वो जो है कानून बनता है। तो अब आपको अच्छा से ये पता चल गया कि कानून बनने की प्रक्रिया क्या है। यानी यह कोई भी के मतलब ये मंत्री भी हो सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो सकता है, या वो जो है एक बिल के फॉर्म में जो है मतलब ये फॉर्मेट जो है वो रखा जाता है, वो डिस्कस होता है और उसके बाद पास होता है। पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देंगे, तो जो है वो कानून बन जाता है। उसके बाद कानून लागू करवाने का कार्य अलग है। हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव की, नॉट ओनली टू मेक न्यू लॉज बट टू चेंज फ्यू ओल्ड लॉज टू। यही वो ऐसा नहीं है कि वो नए कानून ही बना सकते हैं, बल्कि कुछ पुराने कानूनों को बदलने के लिए भी जो है लेजिस्लेटिव अपने कार्य करता है। लेकिन एक बात है, वो मौलिक अधिकारों को नहीं बदल सकते जो हमारे संविधान में दिए हुए हैं। अब मौलिक अधिकार क्या होते हैं वो भी आपको बताते हैं। अब जो है फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। लेजिस्लेटिव इन मौलिक अधिकारों को नहीं बदल सकता, बिल्कुल अच्छे से
नोट कर लीजिएगा कि मौलिक अधिकार कानून के अंदर यानी लेजिस्लेटिव के अंदर नहीं बदले जा सकते। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। अब चलिए जी, हम अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, यानी ये लेजिस्लेटिव ने कानून बना दिए, कानून फॉर्म हो गए, अब वो कानून लागू हो रहे हैं, उनका पालन हो रहा है नहीं, उसकी जिम्मेदारी होती है एग्जीक्यूटिव की। अब एग्जीक्यूटिव के अंदर देखिए दो पार्ट होते हैं, वो जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और उसके अंदर ये कौन कौन ये शामिल है, पीएम एंड कैबिनेट मिनिस्टर ये शामिल है। बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिएगा, यानी जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है और उसके अंदर पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर। क्योंकि पॉलिटिकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो है वो चुन करके आए हैं, उनका जो है चुनाव हुआ है, वो 5 साल के लिए ये चुने गए हैं, हो सकता है अगले साल ना हो, इसलिए जो वो पॉलिटिकल जो है कहलाते हैं। अच्छे से बिल्कुल ये नोट कर लीजिए, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो इसके अंदर पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर शामिल है। इसके बाद परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। अब परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं, उसके अंदर हमारे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, आईआरएस है, और इसके अलावा जो है ये सब जो है क्या होते हैं, हमारे जब परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, इनका जो चुनाव नहीं बल्कि जो है ये सेलेक्ट होते हैं किसी जो है परीक्षा के तहत, जो है इनको इनको जो है इनका एग्जाम होता है, इसके बाद ये कई एग्जाम या फेज से ये गुजर करके जो है इनका सिलेक्शन होता है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस एटसेट्रा, ये सब के सब जो है हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि जो नहीं ये हमारे एग्जीक्यूटिव जो है कौन कौन से होते हैं, यानी कार्यकारिणी सदस्य कौन होते हैं। दो तरह के होते हैं, पॉलिटिकल और परमानेंट। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बात करेंगे लोकसभा की। लोकसभा के अंदर हमने आपको जब पहले भी बताया कि 552 जो है सदस्य होते हैं, और वो भी कौन से, मेजोरिटी वाले जो है, उन मेजोरिटी वालों में से जो है 70 जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाते हैं। यानी ये आप बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए, 70 जो है जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर कहलाते हैं वो 70, और उन 70 में से जो है 20 है वो कैबिनेट मिनिस्टर कहलाते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जब बनाए जाते हैं, अब कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर जो है जितने भी हमारे ये विदेश मंत्री, गृह मंत्री, या जो है और या फाइनेंस मंत्री जो है, ये सब के सब जो है 20 जो है कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, और इनका जो हेड होता है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री उनका हेड होता है। और प्राइम मिनिस्टर यानी ये प्रधानमंत्री का जो है चुनाव कौन करता है जी, प्रेसिडेंट जो है उनका जो है चुनाव करता है। अब आप कहो जी प्रेसिडेंट तो ये किसी को भी जो है चुन सकता है, नहीं, अब आपको बता दिया हमने कि जो है प्रेसिडेंट का जो है चुनाव जो है मेजोरिटी से जो चुन करके आते हैं, उनको ही प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर बनाता है। बिल्कुल अच्छे से जो है नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, और जो है ध्यान से जो है देख लीजिए कि ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट अपनी मनमर्जी से ही है प्राइम मिनिस्टर को बना देगा। प्राइम मिनिस्टर उसको बनाया जाएगा जो मेजोरिटी से जो है चुन करके आया। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया, लोकसभा के 552 मेंबर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 70, और उन 70 में से 20 जो है कैबिनेट मिनिस्टर, जिसे जो है हम जो है जिनका हेड, जिनका मुखिया प्राइम मिनिस्टर होता है, और प्राइम मिनिस्टर का चुनाव प्रेसिडेंट करता है। बहुत अच्छे से आप जो है नोट कर लीजिए, और हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इस चैप्टर का हमारा अगला पॉइंट राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा की बात कर रहे हैं। अब जो है ये देखिए हमने बाइफिकेट कर दिया सेंटर और स्टेट में। सेंटर यानी पूरे देश के लिए, और इसके अंदर लोकसभा यानी अपर हाउस और लोअर हाउस की बात हो रही है। लोअर हाउस यानी हमारा लोकसभा, और अपर हाउस हमारा राज्यसभा। लोकसभा के अंदर 552 सदस्य होते हैं, और ये सदस्य मिलकर के राज्यसभा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, राज्यसभा। यानी आप जो है दूसरी तरफ स्टेट की बात हो रही है, यानी प्रत्येक राज्य के अंदर अलग अलग जो सरकारें होती हैं, वो जो है उनका जो चुनाव होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाती है, और उसको हम विधानसभा कहते हैं। क्या कहलाते हैं उसको, विधानसभा। और उनके जो है जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो एमएलए होते हैं,
और जो मेजोरिटी के अंदर होते हैं उनका हेड होता है चीफ मिनिस्टर। इधर लोकसभा के अंदर जो है जो हेड होता है मेजोरिटी से बना हुआ वो कहलाता है प्राइम मिनिस्टर। यह बिल्कुल ये क्लियर आपको हो गया होगा कि सेंटर के अंदर प्राइम मिनिस्टर और प्रत्येक राज्य के अंदर हेड होता है चीफ मिनिस्टर। अब जो है ये विधानसभा के लोग यानी लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए ये बनाते हैं विधान परिषद। जिस तरह जो है हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा के 552 सदस्य राज्यसभा का जो है निर्माण करते हैं, जो 250 सदस्यों का जो है चुनाव होता है, जिसमें 238 और 12 ये जो है इसके अंदर जो है ये सदस्य अपर हाउस कहलाते हैं। और यहाँ पे जो है विधानसभा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इनका चुनाव यानी इनके जो एमएलए है वो विधान परिषद बनाते हैं, और वो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल कहलाती है। क्या कहलाती है? इधर काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता है, इधर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहलाती है। इनका हेड चीफ मिनिस्टर, इनका हेड प्राइम मिनिस्टर। अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की जो है के बीच में क्या डिफरेंस है। लोकसभा में जो है जो आप जो देख रहे हैं कि हाउस ऑफ पीपल जिसे कहते हैं 552 इसके मेंबर्स होते हैं, और ये मेंबर जो है क्या कहलाते हैं? डायरेक्टली इलेक्टेड कहलाते हैं। डायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब इनको जो है कॉमन पीपल जो है इलेक्ट करके इलेक्शन के द्वारा चुनाव प्रक्रिया के द्वारा इनको जो है चुन करके भेजती है। और जो मेजोरिटी हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। और प्राइम मिनिस्टर का जो है चुनाव कौन मतलब ये मतलब इलेक्ट कौन करता है? उनको इस तरह से देखा जाए कॉमन पीपल इलेक्ट कर रही है। यानी लोकसभा का जो हेड है यानी जो है वो सरकार का हेड है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। और ये 552 जो मेंबर हैं ये जो है राज्यसभा के 250 मेंबर्स को जो है चुनते हैं, जिनको हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाते हैं। ये हाउस ऑफ पीपल कहलाता है, ये काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता है। अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसको हम एलोबरेट करते हैं। अब आपको बता दें पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या क्या होती है। प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का मुखिया होता है। टू इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री चुनने के लिए उसका कार्य है। और टू इलेक्ट 12 मेंबर राज्यसभा, और राज्यसभा के 12 सदस्यों का चुनाव भी वो करता है प्रेसिडेंट जो है। इसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का भी जो है काम प्रेसिडेंट का होता है। इसके अलावा चुनाव आयुक्त का चुनाव कार्य करने के लिए भी जो है चुनाव हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। इसके अलावा जो है वित्त हस्ताक्षर यानी जितने भी फाइनेंशियल मैटर होते हैं उन पे सिग्नेचर अथॉरिटी जो है प्रेसिडेंट की होती है। और आपातकालीन नियम भी घोषित करने की पावर प्रेसिडेंट की होती है। लेकिन ये सारी की सारी पावर का इस्तेमाल प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी से ही करता है। बिल्कुल अच्छे से यह नोट कीजिए, क्योंकि अभी आप पिछले उसके अंदर हमने बताया था कि जो प्राइम मिनिस्टर जो है देश का प्राइम मिनिस्टर वो सरकार का मुखिया कहलाता है, और देश का मुखिया जो है प्रेसिडेंट कहलाता है। अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियों की, यानी पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री देश का कार्यात्मक मुखिया होता है। ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग, वो कैबिनेट मीटिंग का हेड होता है। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करता है, विभिन्न विभागों के कार्यों को समन्वय करता है, और विभिन्न मंत्रालयों का कार्य में सामान्य पर्यवेक्षण करता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम वितरित और पुनः वितरित करता है। कभी कभी होता है ना कि जब मिनिस्टर ने जो है प्राइम मिनिस्टर ने जो है कुछ मिनिस्टर बदल दिए और उनको कोई दूसरी जिम्मेदारी जो है सौंप दी जो है, इसके बाद वो मंत्रियों को बर्खास्त करने का भी उसके पास अधिकार होता है। तो ये सारी की सारी ये पावर्स किसकी है? प्रधानमंत्री की शक्तियां कहलाती हैं, पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब बात करेंगे हम संविधान के हिसाब से हमने जो है क्या जो है नोट किया, लेजिस्लेटिव यानी एग्जीक्यूटिव
और जुडिशरी, यानी 3 हमने जो है अंगों का जो है संविधान के हिसाब से जो है हमने इनको जो है अध्ययन किया। इसके अंदर सारे एमपी आते हैं, इसके अंदर जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, और जुडिशरी के अंदर जजेस है सारे के सारे सम्मिलित होते हैं। ये कहलाता है यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, और इसको हम एलोबरेट करते हैं। देखिए भाई, अब जो सबसे जो तीसरा पॉइंट हमारा जुडिशरी यानी न्यायपालिका का है। इसका काम क्या है? विवादों को निपटाने का कार्य न्यायपालिका का होता है। एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस न्याय का संचालन करता है, और सुप्रीम कोर्ट ये इनका जो मुखिया होता है, प्रमुख होता है। हाई कोर्ट जो प्रत्येक जो है राज्य के अंदर एक जो है हाई कोर्ट होता है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला अदालत, यानी जो है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। इसके बाद लोअर कोर्ट। ये हमारा जो है न्यायपालिका का स्ट्रक्चर है। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ कोर्ट, यानी कितने प्रकार के कोर्ट होते हैं। 2 तरह के आपको बताते हैं, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। यानी सिविल कोर्ट के अंदर जितने भी सामान्य अधिकार संपत्ति के जो मामले हैं वो निपटाए जाते हैं सिविल कोर्ट में। इसके अलावा क्रिमिनल कोर्ट यानी फौजदारी के जो मुकदमे वो कहाँ, जैसे कि जो मर्डर, लूट और जो कोई जो हत्या, धोखाधड़ी के मामले, ये सब क्रिमिनल कोर्ट में आते हैं। अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। तो हमने तीनों प्रकार की जो इंस्टीट्यूशन की जो बात आप जो को जो बता दी, क्लियर कर दी, आपको अच्छे से जो समझ में आ गया होगा। और अंत में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, नेम 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के 3 अंगों के नाम बताइए। इसका आंसर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी यानी कार्यपालिका, विधायिक, न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। राष्ट्र का मुखिया और सरकार का मुखिया कौन होता है? आंसर राष्ट्रपति राष्ट्र का मुखिया होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। बहुत अच्छे से जो नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से आने वाले होते हैं। संसद क्या है? तीसरा क्वेश्चन, संसद के 2 सदनों के नाम बताइए। इट इज सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। इट हैज 2 हाउसेज, लोकसभा, राज्यसभा। भारत का सर्वोच्च कानून बनाने का वाला निकाय है। इसके 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्ड। उस संस्था का नाम बताइए जहां नागरिकों और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। बहुत अच्छे से जो है इनको याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इन दिस वे चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। पूरी तरह आपको बता दिया गया, समझा दिया गया, एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिया, और आपको ये चैप्टर आपके लिए आसान बना दिया, इजी बना दिया। आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आई होप एवरीथिंग, एवरी पॉइंट क्लियर, एंड आप समझ गए होंगे सब कुछ। चैप्टर completed. Thanks for watching and wait for our next chapter. Till then, goodbye. Thank you very much. Thank you very much.